वक्त मौजूद हूँ अजीमपुरा फ्लाईओवर पे भाईजान। कराची की तारीख का और केएमसी की तारीख का पहला मंसूबा जो कि अपने मुकर्ररा वक्त से पहले इफ्तिताह होने जा रहा है भाईजान। %99 काम मुकम्मल हो गया है और 1 से 2 रोज के अंदर अंदर इस अजीमपुरा फ्लाईओवर का इफ्तिताह कर दिया जाएगा। अजीमपुरा फ्लाईओवर के इफ्तिताह से न सिर्फ शाह फैसल वालों के लिए आसानी होगी बल्कि शाहराह भुट्टो से जितना ट्रैफिक आ रहा है उन लोगों के लिए सिग्नल फ्री जोन शाहराह फैसल से कनेक्ट करेगा। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं अजीमपुरा फ्लाईओवर पे भाईजान। कराची की तारीख का और केएमसी की तारीख का पहला मंसूबा, जितने साबका मंसूबे शुरू किए गए उसका रिकॉर्ड तोड़ने वाला ये पहला मंसूबा जो कि अपने मुकर्ररा वक्त से पहले इफ्तिताह होने जा रहा है भाईजान। 99% काम मुकम्मल हो गया है और 1 से 2 रोज के अंदर अंदर इस अजीमपुरा फ्लाईओवर का इफ्तिताह कर दिया जाएगा। और अजीमपुरा फ्लाईओवर के इफ्तिताह से न सिर्फ शाह फैसल वालों के लिए आसानी होगी बल्कि शाहराह भुट्टो से जितना ट्रैफिक आ रहा है उन लोगों के लिए सिग्नल फ्री जोन शाहराह फैसल से कनेक्ट करेगा। और जिन लोगों को एयरपोर्ट जाना है उन लोगों को तो भाई शाहराह भुट्टो से बगैर किसी सिग्नल के एयरपोर्ट पहुंच जाएगा। ये अजीमपुरा फ्लाईओवर जो कि 700 मीटर तवील और सिर्फ फ्लाईओवर खाली नाम नेहाद का नहीं बनाया जा रहा भाई, इसकी खूबसूरती चेक करो। अबे भाई, कराची की तारीख का ये पहला मंसूबा है जो फ्लाईओवर आपको जुनेद बंगाली के नाम से या फलाने के नाम से या डिमगाने के नाम से देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि इसकी खूबसूरती बड़ी कमाल की है भाई। और ये पेरिस में जो ब्रिज है उस तर्ज का ये बनने जा रहा है माशाल्लाह। और मजे की बात ये है ना सिर्फ इस इलाके की खूबसूरती में इजाफा करेगा बल्कि अतराफ में जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनके रेट में भी इजाफा करेगा भाईजान। किसी भी शहर का, किसी भी इलाके का इंफ्रास्ट्रक्चर जब बदलता है तो वहां की प्रॉपर्टी के दामों में भी इजाफा होता है। तो भाईजान अजीमपुरा फ्लाईओवर बन चुका है, शाहराह भुट्टो बन चुका है और अब सड़कों को बनाने की बारियां शुरू हो चुकी है माशाल्लाह से। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा मंसूबा जो कि शहर कराची के लोग बोल रहे हैं कि ऐसा मंसूबा जो अपने मुकर्रर करदा वक्त से पहले बना दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख में मेरे ख्याल है ये वाहिद मंसूबा है जो अपने मुकर्ररा वक्त से पहले बनने जा रहा है। तो भाईजान अगर ये काम वक्त से पहले हो रहा है और इतने शॉर्ट टाइम में जब ये फ्लाईओवर बन सकता है तो शहर कराची के दीगर मंसूबे भी बन सकते हैं। अगर करने की नीयत हो तो भाईजान सबूत आपके सामने। ये है मेन फ्लाईओवर जहां पे लोगों के लिए 1 से 2 रोज में इस फ्लाईओवर को आवाम के लिए खोल दिया जाएगा और आवाम इससे मुस्तफीद होंगे। और शाहराह भुट्टो से आने वाला जो ट्रैफिक है, चाहे वो कोरंगी से आने वाला ट्रैफिक हो, चाहे वो शाह फैसल से आने वाला ट्रैफिक हो, चाहे वो शाहराह भुट्टो से आने वाला ट्रैफिक हो, उन लोगों के आने और जाने के लिए सिग्नल फ्री जोन बन जाएगा। उनको मिनटों मिनटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा, वो लोग एक जगह से दूसरी जगह आराम से मुंतकिल हो सकते हैं। तो भाईजान अजीमपुरा फ्लाईओवर जो कि 700 मीटर तवील फ्लाईओवर आवाम के लिए 1 से 2 रोज के अंदर अंदर इसका इफ्तिताह कर दिया जाएगा और इसको खोल दिया जाएगा। तो मेरा ये तमाम जितने जो प्रोजेक्ट्स है जो कि ताख़ीर का शिकार होते हैं उन लोगों के लिए भी एक मिसाल है ये मंसूबा कि अगर कोई मंसूबा आप शुरू करते हैं और उसको करने की नीयत होती है तो वो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। तो भाईजान कराची में जब भी कोई फ्लाईओवर बनाए गए हैं, चाहे वो किसी ने भी बनाए हो, चाहे वो कोई भी मेयर हो, उसने कम से कम 8 महीने, 1 साल और 1.5 साल का वक्त ज़रूर लिया है। मगर ये जो फ्लाईओवर है ये 90 रोज़ में आवाम के लिए बनाकर तैयार कर दिया गया है और 1 से 2 रोज़ में आवाम के लिए खोल दिया जाएगा, जो कि यहाँ के लोगों के लिए बड़ा अच्छा है। वो सामने शाहराह भुट्टो है
सामने कोरंगी की तरफ से आने वाला ट्रैफिक है जो कि यहाँ से गुजरता हुआ सामने शाह फैसल और शाहरा फैसल को कनेक्ट करता है। अब इस ब्रिज के बनने से जो नीचे का जो ट्रैफिक है वो सीधा सिग्नल फ्री जोन के जरिए जो है वो सामने की तरफ शाहरा फैसल की तरफ कनेक्ट होगा, और जो लोग शाह फैसल वाले आना और जाना करते हैं सामने की तरफ और इस तरफ, उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। वो इस फ्लाईओवर को इस्तेमाल करते हुए आगे और पीछे जहाँ वो जाना चाहते हैं आराम से जा सकते हैं सिग्नल फ्री में। और इसके अलावा आप यहाँ पे जो काम है वो शाह फैसल की जो चौरंगी है उसको भी छोटा कर दिया गया ताकि ट्रैफिक का मसला ज़्यादा से ज़्यादा ना हो, क्योंकि ये जो रोड है इस रोड के ऊपर भी बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं, और जैसे ही ये रोड का काम मुकम्मल हो जाएगा, सड़क को जो है वो तवील किया जाएगा, एनक्रोचमेंट का खात्मा होगा, तो जितना ट्रैफिक है उनको शाहरा फैसल पर पहुंचने में दुश्वारी का सामना नहीं होगा। सड़कें बनने से, सड़कों का जाल बिछने से यहाँ के लोगों के लिए बड़ी आसानी होगी। उम्मीद करते हैं मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब इसी तरीके से जो प्रोजेक्ट वक्त से पहले डिलीवर किया है ऐसे ही दीगर मंसूबे भी वक्त से पहले डिलीवर करने की कोशिश करें। उनकी नीयत अगर करने की है तो यकीन माने प्रोजेक्ट्स बन जाएंगे। बाकी अगर दीगर जितने भी लोग हैं उन लोगों के लिए भी एक मिसाल है कि अगर कोई भी शख्स अगर कोई प्रोजेक्ट शुरू करता है तो उसको सबसे पहले आवाम का सोचना चाहिए, क्योंकि कोई भी मंसूबा जब शुरू होता है तो उससे सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं वहाँ के इलाके के लोग। अगर इस इलाके के लोगों को अगर आसानियाँ देनी है तो उन जो प्रोजेक्ट्स है उनको वक्त पर डिलीवर करना चाहिए, और वक्त पर डिलीवर करने के लिए फंड्स की रोकथाम नहीं होनी चाहिए, फंड्स जारी रहना चाहिए, और नीचे के जो टीम है उनका भी फ़र्ज़ है कि वो इसी तरीके से रात दिन काम करे। फ्लाईओवर अजीमपुरा ऐसा ही नहीं बना, फ्लाईओवर अजीमपुरा के लिए इन्होंने रात दिन काम किया, 24 आवर्स इसके ऊपर काम चलता रहा, रात में भी काम करते रहे, दिन में भी काम करते रहे, और इनफैक्ट ईद के ऊपर भी काम करते रहे। तो अगर तो नीयत हो काम करने की तो मंसूबा मुकम्मल हो जाता है। तो मेरे ख्याल है कि जितने दीगर जो लोग हैं, जो वज़राए हैं, जो पाकिस्तान के दीगर वज़राए आला हैं, या फिर शहर कराची में जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं जो अपनी सड़कें बनाते हैं, जिनको टाइम 30 दिन का होता है वो लोग सालों लगा देते हैं, तो ऐसे करने से लोग भी परेशान होते हैं और आपके लिए भी अजियत होती है। तो मेरी गुजारिश है सबसे कि चाहे कोई भी हो, अगर कोई मंसूबा शुरू करते हैं तो उसको वक्त पर डिलीवर करने की कोशिश करें। अगर नीयत हो तो अजीमपुरा फ्लाईओवर की तरह आप भी ऐसे ही काम कर सकते हैं।